जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 46वें अध्याय के अगले भाग की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सब लोगों को सुख देने के बाद श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा है कि हे भाई, यशोदा मैया ने हम दोनों भाइयों को इतने समय तक बड़े स्नेहपूर्वक पाला है, अतः वे हमारे लिए बड़ी चिंतित हो रही हैं। नंद बाबा भी ब्रजवासियों सहित नंद गांव लौटने की आशा लगाए टिके हुए हैं, अतः अब हमें चलकर उन सब लोगों को विदा करना चाहिए। उन्होंने हमसे अत्यंत स्नेह किया है और हमें अनेक प्रकार के सुख दिए हैं, हम उनसे कभी ऋणी नहीं हो सकते। इसलिए आज उन्हें विदा करते समय मेरा हृदय भरा आ रहा है। तदुपरांत श्री कृष्ण और बलराम जी राजा उग्रसेन और वसुदेव जी को अपने साथ लेकर नंद राय जी के डेरे की ओर चले हैं। वहां नंद जी ये सोच रहे थे कि हमें नंद गांव से आए हुए कई दिन हो गए हैं, अतः अब यदि कृष्ण और बलराम आ जाएं तो उन्हें लेकर हम भी अपने घर पहुँचें। उसी समय श्री श्याम सुंदर वहां पहुंचकर उनके चरणों में जा गिरे हैं। नंद जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया है। तदुपरांत वे वसुदेव जी और राजा उग्रसेन से प्रेम पूर्वक गले मिले हैं। तब श्री मथुरा नाथ जी ने कहा है, हे बाबा, आपने अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं आपसे किसी प्रकार ऋणी नहीं हो सकता। ये सुनकर नंद जी आज चौंक पड़े हैं। हे कन्हैया, ये तू क्या कह रहा है? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है, हे बाबा, मुझे कहते हुए बड़ा संकोच होता है कि आपने गर्ग पुरोहित के वचन भी सत्य ना मानकर अपने पुत्र के समान मेरा प्रतिपालन करके मुझे सुख पहुंचाया है। अस्तु, मैं कहीं भी रहूं सदैव आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। पिताजी ने माता रोहिणी को विपत्ति के समय आपके घर पहुंचा दिया था, आपने उन्हें भी अपने यहाँ सम्मान पूर्वक रखा है। मैं ब्रजवासियों के गोरस आदि को खाकर जो उपद्रव मचाता रहा, उसे भी आप दया करके सदैव क्षमा करते रहे। मेरे शत्रु कंस से कुछ भी डर ना रखकर आपने मेरा प्रतिपालन किया। यशोदा मैया ने भी मुझे अपना पुत्र समझकर पालन किया, इसलिए आप दोनों के ऋण से मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता हूँ। हे बाबा, अब मैं एक बात और कहता हूँ, उसे सुनकर आप दुखी मत होना। बात यह है कि अब मैं कुछ दिनों तक मथुरा में रहकर यदुवंशियों के राज्य को संगठित करके ब्रज के लोगों को भारी शत्रुओं से निर्भय करना चाहता हूँ। अतः अब आप घर जाकर यशोदा मैया तथा अन्य सब ब्रजवासियों को धैर्य बंधाकर ये बात समझा दीजिए। यशोदा मैया से कह दीजिएगा कि मैं प्रकट रूप में उनसे अलग हो रहा हूँ, परंतु अंतःकरण से मैं सदैव उनके पास ही हूँ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री असुर निकंदन प्रभु के मुख से ऐसे वचन सुनकर नंद जी इतना रोए हैं कि उनकी हिचकियां बंध आई हैं। तदुपरांत वे मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। उस समय सब ग्वाल बाल भी शोकाकुल होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे भाइयों, कृष्ण जी हमसे कपट करके यहीं रह जाना चाहते हैं, अन्यथा ऐसे कठोर वचन कभी नहीं कहते। तब श्री दामा नामक ग्वाल ने श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा है, हे श्याम सुंदर प्यारे, अब मथुरा में तुम्हारा क्या काम शेष है जो तुम निर्दयी बनकर अपने बूढ़े पिता को विदा कर देना चाहते हो? तुमने कंस को मारा, ये तो ठीक रहा, परंतु अब तुम्हें नंद गांव चलकर वहां राज्य करना चाहिए। तुम्हें मथुरा की राजधानी का वैभव देखकर लोभ करना, लालच करना उचित नहीं है। हमारे देहात के समान सुख तुम्हें कहीं भी प्राप्त
नहीं हो सकता। यदि तुम यहीं रह जाओगे तो राधा रानी आदि गोपियां जो केवल तुम्हारे ही चंद्रमुख को देखकर जीवित रहती हैं तथा सब ग्वाल बाल जो तुम्हारे साथ गौवें चराते हुए अपना जीवन सफल बनाते हैं, वो कैसे जीवित रह सकेंगे? हे नंदलाल, यहाँ रहकर तो तुम्हें राजा उग्रसेन की सेवा चाकरी बजानी पड़ेगी, परंतु वन में तुम ही राजा और तुम ही देवता बनकर रहोगे। सब ग्वाल बालों ने अनेक तरह की बातें कही हैं, परंतु जब श्री श्याम सुंदर भगवान ने उनकी बातों को नहीं माना, तब कुछ ग्वाल बाल श्री मुरली मनोहर के साथ मथुरा में ही रहने का विचार करके नंद जी से इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे बाबा, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम लोग तो इन्हें साथ लेकर ही नंदगांव आएंगे। ये सुनकर नंद राय जी आज चित्रवत मौन खड़े होकर टकटकी बांधकर श्री कृष्ण जी का मुख देखते रहे। उनको ऐसी दशा में देखकर बलराम जी ने उनको धीरज दिलाते हुए कहा है कि हे बाबा, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? हम लोग कुछ दिन यहाँ अपना काम करने के उपरांत पुनः श्री धाम वृंदावन में लौट आएंगे। आपके घर के समान सुख कहीं अन्यत्र मिलना असंभव है। हमारी माता वहां व्याकुल हो रही होंगी, इसलिए हम आपको विदा करते हैं ताकि आप जाकर उन्हें सांत्वना दिलावें। ये सुनकर नंद जी अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे हैं कि हे पुत्रों, एक बार तुम दोनों भाई चलकर अपनी यशोदा मैया को धीरज दिलाओ, उसके बाद फिर यहाँ लौट आना। मैं अकेला नंदगांव नहीं जा सकता। तुम्हारी माता माखन रोटी लिए हुए बैठी हुई बाट देख रही होगी। 12 वर्ष तक पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा किया, अब तुम वसुदेव के पुत्र बनकर गर्ग जी के वचनों को सत्य कह रहे हो। हे कन्हैया, हमारे ऊपर जब कष्ट आते थे तब तब तुम ही हमारी रक्षा करते थे। यदि तुम्हें हम लोगों को अपने विरह में ही मारना था तो हमारे ऊपर उस दिन गोवर्धन पर्वत ही क्यों नहीं गिरा दिया? हम सब लोग मर जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज नंद बाबा जी रो रो कर व्याकुल हो रहे हैं। आज उनकी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे हैं कि जीवन भर उनकी आंखों से कभी इतने आंसू नहीं बहे होंगे। लेकिन आज कन्हैया उनकी बात नहीं मान रहा है, आज प्रभु उनकी बात नहीं मान रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये दिव्य प्रसंग है। भगवान निर्मोही हो सकते हैं, भगवान को मोह माया आदि नहीं व्यापते, लेकिन साधारण संसारी को, नंद बाबा को आज ठाकुर जी से इतना मोह है कि वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भगवान तो पूरी तरह से समझा रहे हैं, लेकिन एक जीव कैसे समझ सकता है? 12 वर्ष तक श्री कृष्ण जी का उन्होंने पुत्र के समान पालन किया, पुत्र मानकर पालन किया, पुत्र ही समझा था उन्होंने। आज वही पुत्र, आज वही कन्हैया नंद बाबा जी को स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। थोड़ा सा विचार करके देखिए कि 12 वर्ष तक भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा के घर आंगन में रहे हैं और उसके बाद एक दिन अचानक आकर नंद बाबा जी से ये बात कहते हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। 12 वर्ष के प्रेम प्यार को, 12 वर्ष के रिश्ते नातों को एक ही बात ने, एक ही वाक्य ने इतनी अजीब स्थिति में ला दिया कि ना नंद बाबा कुछ समझ सकते हैं, ना नंद बाबा कुछ कह सकते हैं। वो बार बार अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। कहें तो क्या कहें, क्योंकि कन्हैया के ऊपर किसी का वश नहीं चलता है। एक तरफ से आप ये देख सकते हैं कि भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए वो नंद बाबा को सब कुछ समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन एक साधारण संसारी उस ज्ञान का क्या करेगा कि जिस ज्ञान के द्वारा कन्हैया को अपने से दूर किया जा रहा है? उस ज्ञान का इंसान क्या करेगा कि जिस ज्ञान के द्वारा ठाकुर जी को अपने से अलग देख रहा हो? आज नंद बाबा जी ठाकुर जी को अपने से अलग होते हुए देखकर अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। ज्ञान व्यान के चक्कर में वो नहीं पड़ते
हैं, सीधी स्पष्ट बात कहते हैं कि हे कन्हैया, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा पुत्र है, मैं ही तेरा पिता हूँ। नंद बाबा आज आगे कहने लगे हैं कि हे कन्हैया, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो? 12 वर्ष तक तुम हमारे साथ रहे हो, 12 वर्ष जो हमने तुमसे प्रेम किया है और तुमने हमसे प्रेम किया है, क्या उस प्रेम का यही सिला तुमने हमें देना था? आज नंद बाबा जी बार बार आंखों से आंसू बहा रहे हैं, लेकिन भगवान के ऊपर इन आंसुओं का कोई जोर नहीं चलता है। भगवान मोह माया से परे हैं, भगवान ने अपनी सभी लीलाएं पूरी करनी हैं, इसलिए भगवान अपनी ओर से सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आपसे दूर नहीं हो सकता। इसके बाद की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कहकर नंद जी और अन्य ब्रजवासी जब बहुत रोने तथा व्याकुल होने लगे, उस समय श्री श्याम सुंदर जी ने अपने हृदय में विचार किया कि ये लोग मेरे वियोग में अपने प्राण दे देंगे। उस समय ठाकुर जी ने अपनी माया को उनके ऊपर फैला दिया। फिर इस प्रकार कहा है कि हे बाबा, इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? मैं आपसे केवल 20 कोस की दूरी पर ही तो हूँ। मैं आपको विदा केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप वहां जाकर यशोदा मैया और अन्य सभी स्त्री पुरुषों को धैर्य बंधा सको। श्री श्याम सुंदर भगवान के ऐसे वचन सुनकर माया में मोहित नंद राय जी ने अपने हृदय में धैर्य धारण करके कहा है, हे चक्रधर, यदि तुम मथुरा में ही रहना चाहते हो तो फिर मेरा क्या वश चल सकता है? मैं तुम्हारी आज्ञा से ब्रज को लौट तो जाता हूं, परंतु हम ब्रजवासियों को तुम भूल मत जाना। वसुदेव जी ने नंदराय जी से कहा है, हे नंदराय जी, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उससे कभी ऊऋण नहीं हो सकता हूँ। आप इन दोनों बालकों को अपना ही जानकर यहाँ अथवा वहाँ रहने के कारण कुछ भेद मत मानिए, यह घर भी तो आपका ही है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर नंद जी ने श्री श्याम सुंदर जी को दंडवत की है। तदुपरांत 5-7 गोप ग्वालों को वहीं छोड़कर आप सब लोगों के सहित रोते बिलखते हुए नंद गांव की ओर आज चल पड़े हैं। चलते हुए सब लोग लौट लौट कर मथुरा की ओर देखते जाते थे। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज जी ने किया है। ठाकुर जी तो बड़े प्रेम से ज्ञान देते हैं, लेकिन जीव ऐसे ज्ञान का क्या करेगा जिस ज्ञान के द्वारा वो ठाकुर जी से दूर हो रहा हो। भगवान तो प्रेम से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जीव उस ज्ञान का क्या करेगा जो भगवान को उससे दूर कर दे। वैसे श्री कृष्ण भगवान हैं, सबके स्वामी हैं, सबसे बड़े हैं, अंतर्यामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि राधा रानी श्री कृष्ण जी से भी बड़ी हैं। राधा रानी से बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों को अपने से अलग कर रहे हैं। चाहे ये भगवान की लीला मात्र है, केवल लीला कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सभी लीलाएं पूर्ण करनी हैं। लेकिन राधा रानी होती तो वो कभी ऐसा नहीं करती। राधा रानी कभी अपनी किसी सखी को ऐसे अपने से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि राधा रानी में जो दया है, जो करुणा है, वो करुणा किसी और में नहीं हो सकती। राधा रानी सबकी माँ है। सबके अंदर अगर दया आती है तो राधा रानी की कृपा से आती है। आज इस संसार में सब जीवों के अंदर जो दया भावना है वो राधा रानी की दया का एक छोटा सा अंश मात्र है। राधा रानी से बढ़कर ममता, राधा रानी से बढ़कर दया, राधा रानी से बढ़कर करुणा और किसी में नहीं हो सकती। इस बात को स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वीकार किया है कि राधा रानी जैसा और कोई नहीं हो सकता। आगे की कथा में आप सुनेंगे कि किस प्रकार ठाकुर जी ने राधा रानी की अपने श्रीमुख से बारंबार प्रशंसा की है।
राधा रानी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उस प्राणी का इसी जन्म में उद्धार हो जाता है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि राधा रानी की भक्ति अवश्य कीजिए, राधा रानी का गुणगान करते रहिए। जिस क्षण श्री राधा रानी, जिस क्षण श्री किशोरी जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी तो उस क्षण में हमारा जीवन सदा के लिए भगवान की सेवा में लग जाएगा। हमारा मन एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ पाएगा। एक बार श्री राधा रानी जी की कृपा हो जाए उसके बाद तो सब और आनंद ही आनंद है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय ब्रज के सभी गोपी ग्वालों की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।